हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्यामिति का दूसरा जो पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हमारे आरपीएससी के अध्यापक संबंधी परीक्षाओं और रेट के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिभुज से रिलेटेड, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हमें त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज जो होता है, क्या होता है त्रिभुज? आप क्या लिखेंगे इसके लिए? तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज का परिमाप होता है और एक क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज जो होता है इसका परिमाप और क्षेत्रफल होता है, जिसको अपन मेंसुरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम जो ट्रायंगल है वो किस में पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। तो ज्यामिति में इस त्रिभुज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे त्रिभुजों के प्रकार क्या क्या होते हैं? त्रिभुज को देखो दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, भुजा के आधार पर सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही कोण के आधार पर एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज और एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुजों के दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं भुजा के आधार पर और एक होते हैं कोणों के आधार पर। तो भुजा के आधार पर मैंने आपको बता दिया, कोणों के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी सभी जानते हैं, क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं वो ये होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन कौन से हैं ये? अंतःकोण। बाय डिफॉल्ट अपन अंतःकोण लेके चलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है इनका। एक तो ये, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दीजिए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब अगर मैं इसको नाम दूं 1, इसको मैं नाम दूं 2 और इसको मैं नाम दूं 3, तो बताइए 1, 2 और 3 जो है वो त्रिभुज के बाह्य कोण हुए या नहीं हुए? ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये त्रिभुज के बाह्य कोण हुए या फिर नहीं? बिल्कुल हुए। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि एक सरल रेखा पर बड़े कोण युग्म, जैसे ये θ1 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि कोण 1 जो है वो कितना है? कोण 1 जो है वो कितना है? 180 माइनस ए। ठीक, अगर ये ए है तो ये कितना होगा? कोण 1 180 माइनस ए। ऐसे ही कोण 2 कितना होगा? 180 माइनस बी, क्योंकि देखिए सरल रेखा है, ये रही।
इसमें से अगर ये b है तो ये कितना होगा 180 माइनस b। अगर ये a है तो ये कितना होगा 180 माइनस a। एंड हैंस कोण 3 क्या होगा, अगर ये कोण c है तो ये कोण कितना होगा 180 माइनस c। तीनों समीकरण को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1, 2 और 3। तो क्या आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 180 माइनस a प्लस 180 माइनस b प्लस 180 माइनस c। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार, तो 540 माइनस और a प्लस b प्लस c। हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c की जगह क्या रखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 540 माइनस a प्लस b प्लस c की जगह क्या रखूँगा 180, तो कितना आएगा 360। तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये बात भी याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी हमने बाह्य कोणों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, अंतः कोणों के बारे में डिस्कस कर लिया, बाह्य कोणों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, अंतः कोणार्धक या फिर अंतः कोण समद्विभाजक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण मतलब अंतःकोण का जो समद्विभाजन कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, वह क्या होता है अंतःकोण समद्विभाजन। अब इसके बारे में जिक्र क्यों कर रहे हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ये बना लिया। साथ साथ जहाँ डाउट हो आप उसको लिखते जाइए, एक बार खुद देखते देखते वीडियो के साथ लिखेंगे ना तो चीज़ याद हो जाएगी। देखिए, अंतःकोण समद्विभाजक, अगर कोण B है, ये समद्विभाजक B है, इसका अंतःकोण समद्विभाजक मैंने इधर खींचा जो B/2 और ऊपर वाला भी B/2, इधर से भी अंतःकोण समद्विभाजक मैंने इधर खींचा, ये C/2 और ये भी C/2, जो कहाँ पे मिल रहे हैं O पे जाके मिल रहे हैं। अब आपको जो एंगल BOC है इसका मान बताना है एक ही फॉर्म में, यानी अगर आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए जिसके अंदर सिर्फ कोण A का मान दिया हुआ है और आपको इतना दिया हुआ है कि OB और OC त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजक है, तो कोण BOC ज्ञात करें तो बताना है। या इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है कि आपको कोण BOC दे दिया जाए और आपको OB और OC क्या दे दिया जाए, इसके अंतःकोण समद्विभाजक, तो आपको कोण A के बारे में बताना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ अभी आपके सामने। पहली प्रॉपर्टी जो बिगिनिंग में आपने सबसे पहले पढ़ी वो क्या थी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC। पूरे त्रिभुज में देख लीजिए क्या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब त्रिभुज OBC ले लीजिए, तो मैं इसको क्या नाम देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ अक्ष, जो हमें निकालना है। तो देखो ये अक्ष हो गया, ये हो गया B/2, ये हो गया C/2, इनका भी योग कितना 180। ये कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज OBC में। त्रिभुज OBC में अक्ष प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप अक्ष प्लस इधर B प्लस C
बटा 2 लिख सकते हैं बराबर 180। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया है 2। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, इसी वाले से, कि b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए आएगा। क्या किया मैंने, पक्षांतरण किया a का 180 की तरफ, तो इधर रह गया b प्लस सी और बराबर क्या आ गया 180 माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b प्लस सी की जगह ये जो वैल्यू है ये पुट करने वाले हैं, 180 माइनस ए रख देते हैं भाई। x प्लस 180 माइनस ए बट्टा 2 बराबर 180। एक काम कीजिए ना, 180 में भी 2 का भाग दे लीजिए, a में भी 2 का भाग दे लीजिए, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए तोड़ के। जैसे अपन एक साथ लिखते हैं b बट्टा 2 और c बट्टा 2 को एक साथ लिखा तो b प्लस सी बट्टा 2 आया था, ये रहा b प्लस सी बट्टा 2। इनको वापस भी तो तोड़ सकते हैं, b बट्टा 2 प्लस सी बट्टा 2। तो वैसे ही 180 बट्टा 2 को क्या लिखेंगे 90, और a बट्टा 2 को अपन सीधा a बट्टा 2 लिख देंगे, बराबर आ गया 180। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, 90 को आगे भेजेंगे तो x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 90, माइनस का a बट्टा 2 आगे जाएगा तो आगे क्या जाएगा प्लस का a बट्टा 2। तो x का मान क्या आएगा 90 प्लस a बट्टा 2। तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज ABC में OB तथा OC एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो x का मान, यानी जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसका मान समकोण प्लस ऊपर वाले विपरीत कोण का आधे का योग का बराबर होता है। प्रश्न से ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए, उतारने के लिए बाद में आप इनको रजिस्टर में, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए इसका यूज क्या है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में OB तथा OC क्रमशः कोण B व कोण C के अंतःकोण समद्विभाजक हैं। यदि कोण BAC बराबर 70 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। आपको क्या कहा है, कोण BAC का मान अगर 70 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। आप कैसे करेंगे देखिएगा, डायग्राम वैसे बनाने की ज़रूरत है नहीं लेकिन बना लीजिए। आपको पता है कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे, इसका मान कितना है 70 डिग्री। कौन सा पूछा है BOC, क्या मेथड होता था इसका 90 प्लस a बटा 2। a का मान कितना है 70 डिग्री, तो 90 प्लस 70 बटा 2 जो कितने होते हैं 90 प्लस 35, जिसको आप क्या बोलेंगे 125 डिग्री। ये रहा आंसर आपका। इसका वाइस वर्सा भी पूछ सकता है। कैसे, ये ऐसे कह दे कि कोण BAC यदि 125 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। अब कैसे करेंगे बताइए, वही है आपको पता है। अब की बार कौन सा दे दिया आपको, सॉरी आपको अब की बार जो दे दिया है BOC दे दिया है और BAC फाइंड करवाए हैं, हम सॉरी, ठीक है, ABC। तो ये आपको कितना दे दिया है 125 डिग्री, और आपसे कौन सा पूछा है, तो आपको पता है कि कोण BOC बराबर 90 प्लस a बटा 2, तो ये 125 डिग्री है।
ये 90 प्लस a बटा 2, तो a बटा 2 बराबर 125 माइनस 90, a बटा 2 बराबर आएगा 35, तो a बराबर 2 गुणा 35, जो आपका आंसर कितना होगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए आपको इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे एक चीज़ और भी काम में ली जा सकती है यहाँ पे, अंतःकोणार्धक। यहाँ पे आपको प्रश्न को ऐसे भी दिया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे अंतःकोणार्धक प्रतिच्छेद करते हैं ना, उस बिंदु को कहते हैं अंतःकेंद्र, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो आप देख लीजिएगा, अंतःकोण संधिभाजक की बात चल रही है। एक होते हैं जहाँ बाह्य कोण अगर संधिभाजित कर रहे हो, यानी त्रिभुज में अभी हमने किनके बारे में बात की थी, अंतःकोण संधिभाजक की। बाद में हम बात करेंगे बाह्य कोण संधिभाजक की। तो जिस बिंदु पर बाह्य कोण एक दूसरे को संधिभाजित कर रहे हैं, वहाँ पे हम किस तरह से इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, अभी आपको डायग्राम बना के समझा दिया जाएगा। देखिएगा, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, आप बस जुड़े रहिए लगातार। जहाँ डाउट हो वहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ये लीजिए। अब की बार क्या किया मैंने, इसके बाह्य कोणों को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये जो कोण है, ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण। ये जो कोण है, ये भी कौन सा कोण है, बाह्य कोण। इसका प्रतिच्छेद कोण जो है मैं आगे खींचूंगा, इसका अर्धक जो है वो भी मैं आगे खींचूंगा। अब ये देखिए, ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या है बराबर। कितने कितने हैं भाई, क्योंकि अब की बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और आपको ये कोण देके और आपसे कौन सा कोण पूछा जा सकता है, ये कोण पूछ सकता है कि ये कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखें, अगर ये b है तो ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 माइनस बी होगा, और 180 माइनस बी के अगर आप दो जगह टुकड़े करोगे तो 90 माइनस बी बटा 2, और इधर भी 90 माइनस बी बटा 2। तो मतलब ये कितना हो गया, और ये भी कितना हो गया। ऐसे ही 180 माइनस सी होगा ये, क्योंकि ये अगर सी है तो ये टोटल कितना होगा 180 माइनस सी। इसको भी दो जगह डिवाइड कर लीजिए, 90 माइनस सी बटा 2, और इसको भी 90 माइनस सी बटा 2। तो यहाँ लिखते हैं 90 माइनस सी बटा 2, यहाँ भी लिखते हैं 90 माइनस सी बटा 2। अब देखिए आपके सामने एक त्रिभुज है, ये वाला। हमें सिर्फ इन्हीं एंगल से मतलब है, इन एंगल्स को सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, बाकी इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन कोण हैं, a प्लस बी प्लस सी, जिनका योग कितना है 180 डिग्री। वैसे ये कौन सी त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी सी में। वैसे ही यहाँ देखिए, इसको दोबारा मैं क्या नाम दे देता हूँ, अक्स। तो देखिए 90 माइनस बी बटा 2 प्लस अक्स प्लस 90 माइनस सी बटा 2, तीनों का योग कितना है 180। ये कौन सी त्रिभुज में है, त्रिभुज ओ बी सी। अब देखिए 90 और 90 को जोड़िए, माइनस बी बटा 2 और माइनस सी बटा 2 और प्लस अक्स बराबर 180। 180 से 180 कट गए, तो माइनस का बी बटा 2 और माइनस का सी बटा 2 उसको अक्स के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी बटा 2 और प्लस का सी बटा 2, जिसको आप लिख सकते हो अक्स बराबर बी प्लस सी बटा 2। अब आपको यहाँ से पता है, वो आप वापस वही चीज़ लिखने वाले हैं कि b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। पक्षांतरण कर दिया है हमने a का 180 की तरफ, ठीक है।
और यही वैल्यू मैंने यहाँ चिपका दी b प्लस सी की जगह। कौन सी वाली? 180 माइनस ए। तो आप क्या लिखेंगे? x बराबर 180 माइनस ए बट्टा 2 बराबर क्या लिख सकते हो? 90 माइनस ए बट्टा 2। तो जब बाह्य कोण की बात आ रही है, जब बाह्य कोण अगर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, अंतःसंधि भाजित करते हैं तो कितना, बाह्य संधि भाजित करते हैं तो कितना होगा? 90 माइनस ए बट्टा 2। और जब अंतः कोण एक दूसरे को मिलते हैं, अंतःकोणार्धक, तब आता है 90 प्लस ए बट्टा 2। दोनों में फ़र्क कितना आता है मैं उसको एक डायग्राम से समझा दूंगा। इसका भी एक प्रश्न देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एक प्रश्न है, त्रिभुज ABC में OB तथा OC क्रमशः कोण B तथा कोण C के बाह्य कोण समद्विभाजक है। यदि कोण BAC बराबर 70 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 65 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 125 डिग्री, ऑप्शन डी है 35 डिग्री। बताइए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? त्रिभुज ABC आपको पता है ये बाह्य कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं। यहाँ पे इसको नाम A दिया है, इसको B दिया है, इसको C। ये आपको 70 डिग्री दिया है और ये आपसे पूछा है, तो आपको पता है नहीं कितना होता है? 90 माइनस ए बट्टा 2। तो 90 माइनस 70 बट्टा 2 तो 90 माइनस 35, तो ये कितना डिग्री आएगा? 90 में से 30 जाएंगे 60, 5 और घटा दीजिए 55 डिग्री। आपका आंसर क्या होगा? 55 डिग्री। याद रखना बाह्य कोण समद्विभाजक दे रखा है, ऐड मत कर देना, करना क्या है? घटाना है। ठीक है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है आपको, BOC दे के और BAC का मान पूछ सकता है, तो उल्टा भी इसका कर सकता है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टी आज बताने वाला हूँ। इनको ढंग से डिस्कस आप पढ़ेंगे। देखो, एक केस क्या था? 2 अंतःकोणार्धक जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दूसरा केस क्या था? 2 बाह्य कोणार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तीसरा केस क्या होगा? जब एक तो अंतःकोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए, ये लीजिए, अगर इसको A, B और C नाम दूं तो ये B बट्टा 2 है और ये भी B बट्टा 2 है। इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये कौन सा है? अंतःकोणार्धक, क्योंकि ये किसका कोणार्धक है? B का। ऐसे ही अब की बार कौन सा? ये बाह्य कोणार्धक है, बाह्य कोण है, तो इसका अर्धक जाके मिलेगा यहाँ पे, जिसको पॉइंट O दे देंगे। तो ये कौन सा है? बाह्य कोण अर्धक। ठीक है, क्योंकि ये कौन से कोण कोणार्धक, यानी अगर ये C है तो ये 180 माइनस C होगा, और उसका भी अगर कोणार्धक ले लें तो ये क्या आएगा? 90 माइनस C बट्टा 2, और ये भी कितना आएगा? 90 माइनस C बट्टा 2। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पे। वी नो वेरी वेल कि त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है। वैसे ही त्रिभुज OBC में भी हम देखेंगे तो ये कोण कितना डिग्री है? B बट्टा 2। ये कोण, अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज OBC, तो फिर ये कोण कितना होगा? ये पता है हमें C है, और ये 90 माइनस C बट्टा 2, तो C प्लस
90 माइनस सी बटा 2, इसको ऐड करेंगे तो ये जो कोण आएगा आपके पास, ये जो कोण है ये कितना आएगा 90 प्लस सी बाई 2 रख दीजिए 90 प्लस सी बाई 2। और ये कोण जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ अक्ष, जिसको आइडेंटिफाई करना है इसको नाम देते हैं अक्ष, जिनका तीनों का योग कितना 180 डिग्री। अब इस 90 को यहाँ हटाते हैं तो ये क्या बचता है 90 डिग्री। अब ये b बटा 2 प्लस c बटा 2, तो यहाँ से देखिए आप b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए आप पक्षांतरण करके लिख सकते हैं। तो ये देखो b प्लस सी बटा 2 है प्लस अक्ष है बराबर 90 है, तो b प्लस सी की जगह आप क्या कर सकते हैं 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए बट्टा 2 प्लस अक्ष बराबर 90। 180 में जब 2 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 90 और माइनस ए बट्टा 2 प्लस अक्ष बराबर 90। 90 से 90 सिंप्लीफाई हो गया है तो अक्ष बराबर क्या आएगा ए बट्टा 2। ये फाइनल प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिएगा। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें इन प्रॉपर्टीज़ के। आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ रटी नहीं जाएंगी, इनको डिराइव करके बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ आई कहाँ से है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिभुज ए बी सी में ओ बी कोण बी का अंतःकोणार्धक तथा ओसी कोण सी का बाह्य कोणार्धक है, जो त्रिभुज के बाहर कहीं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न है यदि कोण बी ए सी बराबर 70 डिग्री है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करो। ऑप्शन आपको ए वाला ऑप्शन दे दिया है 55 डिग्री, बी दे दिया है 125 डिग्री, सी दे दिया है 35 डिग्री और डी दे दिया है 40 डिग्री। आपको पता है ना a बटा 2 होता है, तो आपको बताना है कोण बी ओ सी बराबर 70 बट्टा 2, यानी डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 35 डिग्री। सोचना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हिट कर दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न को याद रखना। ये तीनों प्रॉपर्टी मैं आपको एक छोटे से ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ, टेबल के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे आपको इनको याद रखने में दिक्कत ना आए। देखिए तीनों के मैंने एक एक एग्जाम्पल करवा दिए हैं। देखो 3 चीज़ें बता देते हैं। यहाँ त्रिभुज है जिसमें दोनों अंतःकोणार्धक है जो बिंदु O पे मिल रहे हैं। यहाँ त्रिभुज है जिसमें एक अंतःकोणार्धक है और एक बाह्य कोणार्धक है, जो बाहर इसमें एक अंतःकोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक है। और एक त्रिभुज है तो ये बाह्य कोणार्धक जो बिंदु O पे मिलते हैं, ये भी बिंदु O पे मिलते हैं। इसको A B C, ये A B और C। देखो जहाँ अंतःकोणार्धक की बात आती है वहाँ पे ये होता था 90 प्लस A बट्टा 2, याद कर लीजिएगा। जहाँ दोनों बाह्य कोणार्धक की बात आती है तो वहाँ ये होता था 90 माइनस A बट्टा 2। और जहाँ एक अंतःकोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक की बात आ रही है तब इसका जो मान होता था वो क्या होता था A बट्टा 2। तो आपको A का मान दे दिया जाए और आपको अंतःकोणार्धक जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ निकालना हो तो A बट्टा 2 करके 90 में जोड़ देना। जब बाह्य कोणार्धक दे दिया जाए
तो आप a/2 करके 90 में से घटा देना, और जब एक अंतःकोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक दे दिया जाए तो आप a का आधा कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर हिट हो जाएगा। अब आगे के वीडियो के अंदर अपन और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे, और सर्वांग समता, समरूपता, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समरूपता को अपन ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके मेंसुरेशन के अंदर। तो आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, इस तरह से फेयर नोट्स बनाते रहिएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू।